पीटीआई की क़यादत और कारकुन इदारों को टारगेट कर रहे हैं। इन लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत इक़्तिदार से मशरूत है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फौजी तंसीबात पर हमला भारत के मकासद में शामिल है। एक शख्स ने इक़्तिदार के लिए मुल्क की असास पर हमला किया। इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियाँ भी किसी से ढकी छुपी नहीं। अवाम इन क़ुव्वतों से आगाह हैं जो तफ़रीक़ा फैला रही हैं। सियालकोट में पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई। फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले मुआफ़ी है। सानिया 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर लाहौर में खिताब, कहा फौज अपनी ताकत अवाम से हासिल करती है। जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार फैलाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला हाउस का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, सिपा सलार कुर्बान लाइन्स भी गए। सर्विसेज अस्पताल में जख्मी DIG की इयादत की। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में तमाम सूबों के वज़राए आला और वफाक से मुताल्लिक़ा अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 9 मई से मुताल्लिक़ गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों की जायजा रिपोर्ट पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत ने मुसल्लह लोगों को अवाम पर क्यों छोड़ा, क्यों जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इदारे एक दूसरे पर तनकीद में मसरूफ हैं। कौम के मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा, लेकिन यहाँ बिजली है ना पानी। बलूचिस्तान के हवाले से कौमी मुशावरत होनी चाहिए। हम बलूचिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है खुदकुश हमले में महफूज रहा। मुल्क भर से हज परवाजों की रवानगी का सिलसिला शुरू। कराची, लाहौर और फैसलाबाद से एक एक परवाज रवाना। इस्लामाबाद से परवाज आज रात जाएगी। फैसलाबाद से आज़मीन हज को वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अलविदा किया। अपने खिताब में राना सनाउल्लाह बोले, हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। आज़मीन हज उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ करें। सऊदी अरब के साथ रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का मुआहिदा कर लिया। मनसूबे से इमिग्रेशन का अमल आसान होगा। रवा साल प्रोजेक्ट से 40,000 आज़मीन मुस्तफीद होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज कश्मीर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो 22 मई को आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली, जबकि 23 मई को जिला बाग में एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा का आज़ाद कश्मीर का दौरा मकबूजा कश्मीर में होने वाले G20 मुतनाज़ इजलास के तनासुर में है। मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास के खिलाफ ताजरों का शटर डाउन का ऐलान। अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद के मुताबिक कल मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगा। मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम दुकानें बंद रहेंगी। जजेस से मुतालिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन कायम। जस्टिस काजी फायज ईसा कमीशन की सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी कमीशन में शामिल। कमीशन चीफ जस्टिस की सास की वकील की अहलिया से गुफ्तगू, साबिक चीफ जस्टिस, उनके बेटे की ऑडियो और परवेज इलाही की मुबैना फोन कॉल समेत 8 ऑडियोज की तहकीकात करेगा। तहकीकाती कमीशन जिम्मेदारों का तयन और कार्रवाई की सिफारिश समेत अपनी रिपोर्ट 30 दिन के अंदर हुकूमत को पेश करेगा। गैर कानूनी टेपिंग और डाटा हासिल करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। इमरान खान का ऑडियो लीक्स पर काम कमीशन पर रद्द-ए-अमल, कहा कमीशन को इन नामालूम ताकतवर अनासिर की तफ्तीश के लिए बाख्तियार बनाया जाए। कारकुनों से वीडियो खिताब में कहा, मुझे माइनस करने से मुल्क का फायदा है तो पीछे हटने के लिए हूँ। मेरा सब कुछ मुल्क में है, बाहर क्यों जाऊंगा। इलेक्शन नहीं कराए गए, अब निगरान हुकूमतें गैर कानूनी पाकिस्तान आइन से हटकर नजरिया जरूरत पर चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी गिरफ्तारी अवाम को इदारों से लड़ाने की साजिश थी। 9 मई के वाकयात में PTI के कारकुन बराह रास्त मुलव्विस नहीं। इसके बावजूद पेशकश करता हूँ कि सबूत मौजूद हैं तो हमारे कारकुन खुद सरेंडर करके शामिल तफ्तीश होंगे।
इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस खातून से मदद मांगने की ऑडियो लीक, मैक्सिन के साथ जूम मीटिंग ऑडियो में तरीके दम एतमाद की नाकामी का मलबा साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया। कहा, मुल्क इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार, मुझे गोलियां मारी गई, मेरी दरख्वास्त है आप मेरे लिए आवाज़ बुलंद करें। इमरान खान ने अमरीकी कांग्रेस खातून के सामने अपने दौर की मुआशी कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। सिविल अदालतें पीटीआई की आला कार बनी हुई हैं। मरियम नवाज का उलमा मशाइख से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड के बावजूद इमरान खान को जमानत दी। जजेस अहकामात पर अमल ना होने का शिकवा करते हैं, ये भी तो देखें अहकामात क्या दे रहे हैं। बानी पाकिस्तान का घर जलाते पीटीआई वालों को हया नहीं आई। अब इमरान खान सबूत मांगते हैं तो अपने भांजे और यास्मीन राशिद की ऑडियो देखें। पंजाब में कपास की इमदादी कीमत 8,600 रुपए मुकर्रर। निगरान वज़ीर आला की सूबे में पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम का हुक्म। काश्तकारों को कपास की फसल के लिए दरकार पानी फराहम करने की यकीन दहानी। आले सतही इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, कपास की बुआई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन। हदफ हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनाम दिए जाएंगे। इजलास में सैटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की भी तजवीज़। मुआशी हालात खौफनाक, असेंबली में जाने या न जाने से फर्क नहीं पड़ता। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, कौम अस्करी इदारों पर हमले पर रंजीदा, बेगुनाहों की गिरफ्तारियों से इदारों की साख को नुकसान पहुंचेगा। हुकूमत का साथ देने वाला डूब जाएगा। किसी के माइनस का प्लस होने का अल्लाह को ही मालूम है। जून में अहम फैसले हो जाएंगे, जीत अदलिया की होगी। अलकादर ट्रस्ट केस, इमरान खान 23 मई को नैब रावलपिंडी में शामिल तफ्तीश होने को तैयार। मैं 23 मई को अपनी मुतादिद दरख्वास्त जमानतों के लिए इस्लामाबाद आऊँगा। इमरान खान का नैब को जवाबी खत। 11 बजे तक अदालतों से फ्री होकर शामिल तफ्तीश होने नैब रावलपिंडी आ जाऊँगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती। लंदन, तुर्की, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां निकाली गई। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की मुजम्मत। पाक फौज है तो हम हैं, मिलकर मुल्की बका और सलामती के लिए काम करना होगा। शुरा का रैलियों से खिताब। मुल्क की नामवर समाजी शख्सियात की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। पाक फौज से इजहार यकजहती। रमजान छिपा ने कहा, अपने हाथों मुल्क को नुकसान पहुंचाना कहाँ की अकलबंदी है। निदा यासिर बोली, हम आज अपनी अफवाज की वजह से ही सुकून की नींद सोते हैं। रिजवान जाफर ने कहा, पाक फौज की कुर्बानियों और शहादतों की वजह से हम आज़ाद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा, सियासी कारकुनों से शरपसंदी के वाकयात की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अगले 3 रोज दर्जा हरारत में 4 डिग्री तक इजाफा मुतवक्के। आज लाहौर और पेशावर में पारा 41 डिग्री, फैसलाबाद और मुल्तान में 42, जबकि कराची में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। आइंदा हफ्ते से मुल्क के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। आज पंजाब के बेशतर अजला में दिन के औकात में गरज आलूद हवाएं चलने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। और चाय की चाह, कड़क प्याले मिलते ही वाह वाह। दुनिया भर में आज चाय का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी एक साल के दौरान 84 अरब रुपए की चाय पी गए। पाकिस्तानी जायकादार चाय का भारतीय पायलट अभिनंदन भी मोतरफ।